होटल तबलीन शहर, राइट? ओके, सो होटल है आईटीसी कंपनी, सुना आप लोगों ने? यस, ऑल ऑफ यू हर्ड आईटीसी। तो आईटीसी के 2-3 प्रोडक्ट्स बताओ आप। होटल से पहले हम पूछते हैं आपसे, जो होटल ये कंपनी चलाता है आईटीसी के 2-3 प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, चलो वो सबसे नजदीक जो आपका एज ए स्टूडेंट क्लासमेट के नोटबुक सच और एक या दो बताइए। कुछ मान लीजिए जो खाने वाली चीज है, कुछ सुना है आपने? आशीर्वाद का आटा और नमक सुना है? ठीक है, तो ये भी आईटीसी बनाती है। फिर काफी सारे सोप्स वगैरह है, फियामा, ओके, फियामा, विवेल वगैरह। सो ये कंपनी इस होटल को ऑपरेट करती है, चलाती है, राइट? और मैं यहाँ का मुख्य प्रबंधक या जनरल मैनेजर बोल सकता हूँ, राइट? तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं बताइए। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, एक और साल में आप ऑफ कोर्स 12th हो जाएंगे, राइट? 12th के बाद फिर क्या करेंगे आप? अपना अपना कुछ ना कुछ एक कोर्सेस या एक फील्ड चुनेंगे। कब चुनेंगे? 12th के बाद, जिस दिन आपकी आखिरी परीक्षा होगी। हाँ, थोड़ा सा नहीं पता या याद नहीं है कि वो भूत कहां से आया। होटेलियर का भूत, राइट? ठीक है, अच्छा भूत है, राइट? काफी लोग उसमें भी कोशिश करते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट या जो भी बनना है, उस हिसाब से ये भी है। तो उसके लिए परीक्षा ऑफ कोर्स, वो परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है? बहुत कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उसमें मैथमेटिक्स भी था, जनरल नॉलेज भी था, इंग्लिश, हाँ करेक्ट। तो इतना कोई टेक्निकल वाली बात नहीं थी, बट हाँ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, राइट, ये सब एक एंट्रेंस टेस्ट था। उसके बाद एक इंटरव्यू था, राइट? ये मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये सब करके होटेलियर बने और आज यहाँ पे है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने ही जो किए हुए या सोचे हुए पथ पे चलते हैं, खुशी किसको होगी सबसे ज्यादा? खुद को ही होगी। खुद जब खुश है तो माँ बाप तो खुशी होंगे, दुखी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बच्चा खुश है। शुरुआत में कहा था कम्युनिकेशन के हिसाब से, राइट? क्या जरूरी होता है कम्युनिकेशन में? क्या होता है कम्युनिकेशन? बैठ के बोलिए। हाँ, बातचीत करना, ओके। और हमारे उनके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट। मतलब जो सामने वाला सुन के, समझ के, रिप्लाई भी कर रहा है, यही एंगेजमेंट आपको भी करना है, ऐसे नहीं कि सामने वाले को, राइट? तो ये एंगेजमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन में एक चीज की, अब बातचीत तो आपने सही कहा, उतना ही जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी एक चीज है जो आप सब लोग अभी बैठ के कर रहे हो। क्या है ये? करेक्ट, ओके। कम्युनिकेशन में लिसनिंग का बहुत बहुत मूल्य इसलिए है क्योंकि जब तक आप ढंग से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, सुनना समझना, और हमारा ब्रेन तो बहुत बढ़िया है, प्रोसेसिंग तब तक मिली सेकेंड में करके फिर जवाब, करेक्ट? तो नेचुरली कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो पाता है जब हम अच्छी तरह सुनते हैं, अच्छी तरह समझते हैं जो हमने सुन लिया, राइट? और उसको कैसे हमारा ब्रेन उसको कन्वर्ट करके हम बोलते हैं। ठीक है, अब बोलने पे आ जाते हैं। सुना है? वेरी गुड। इसके ऊपर आपका कुछ क्लासेस भी हुआ है, एक्सीलेंट। ठीक है, क्या होता है बॉडी लैंग्वेज? आपके सिंपल लैंग्वेज में बताइए, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बताइए, ऐसे नहीं, ऐसे खुसर खुसर करके
आपको पता कॉन्फिडेंस होता है। हाँ बोलिए। जो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी, जो हम खड़े हैं तो हमें हाँ। कैसे रहना चाहिए, जो हम बात करें तो हमें कैसे रहना चाहिए। Correct, हमारी correct. gesture पोस्चर कैसे होना चाहिए, करेक्ट, ओके। तो बॉडी लैंग्वेज देखो, एक होता है लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा मेरा मातृभाषा है कौन सा, कोंकणी, करेक्ट। आपने शायद पहली बार सुना है ये कोंकणी, तो ये लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। अब ये बॉडी का लैंग्वेज क्या है, बिना मुंह खोले आप किसी को कुछ बोल रहे हो, मतलब आपसे लोगों को एक इंप्रेशन मिल रहा है, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं। बोलने का ये मतलब नहीं है कि हमें मुंह खोल के शब्द के मात्रा से ही बोलना है, बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोला जाता है, ये डायलॉग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज होता है। आपको देखते ही आपका कॉन्फिडेंस लोगों को समझ में आ रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं है समझ में आ रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से होता है, ठीक है। आप इसको गूगल करना, और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है, द राइट बॉडी लैंग्वेज, द रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, वो कम्युनिकेशन में ये भी एक बहुत चीज होता है। अब मैं आ गया ऐसे करके खड़ा हो गया, ठीक है, क्लास में, तो नहीं थक गया ना, ठीक है। अगर थका नहीं भी हो, बट आदमी क्या कहता है कि थका हुआ है, राइट। अब क्या ही हमारा सेशन लेगा, क्या हमें सिखाएगा, क्या हमें बताएगा, ये तो वैसे ही थक के आए हैं, राइट। तो अगर हमें थकान है भी, तभी ऑफ कोर्स वो, अगर आप खुद को कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद के साथ आप इस स्कूल को भी रिप्रेजेंट करते हो, अब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स हो, या कहीं आप वो क्या बोलते हैं आपका फेस्टिवल्स तो होता ही होगा ना यहाँ पे, इंटर स्कूल वगैरह या चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, करेक्ट करेक्ट, कुछ कुछ होता है ना। तो जब आप जाते हैं वहां, आप पूरा जोश के साथ जाते हैं कि नहीं, मैं खुद को और इस स्कूल को रोशन करके ही आऊंगा या करके आऊंगी, राइट। वो भी कॉन्फिडेंस है। ऐसे नहीं कि वहां जाके ऋतिक रोशन और सलमान खान और ऐसे ऐसे 3-4 लोगों को देखा, वो नहीं, मतलब उस टाइप के, ठीक है, ओके, ठीक है। सर्विसेज और क्या है, फैसिलिटीज, करेक्ट, ओके। तो ये है, और क्या है, एकोमोडेशन का क्वालिटी ऑफ एकोमोडेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आप और हम, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने वाली चीज जो है, वही मैं बोलता हूं, इमारत तो खड़ा कर देते हैं, राइट। इमारत होता है आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप, सीपीयू, करेक्ट, हार्डवेयर है वो, उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ना कंप्यूटर में, नहीं, इतना रैम, इतना रोम, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब आईटी क्लास में आपने सीखा होगा ना। और उसका 1 GB का है, उसका 10 GB का है, वो सब हार्डवेयर हो गया। बट चलाता क्या है, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें वर्ड है, एक्सेल है, करेक्ट। वो हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। सोचो आपके पास कंप्यूटर है मगर सॉफ्टवेयर नहीं है, या ढंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, बना क्या वो, क्या बना वो, कंप्यूटर, या आप किसी ने बोला, सही बोला, डब्बा, बिल्कुल, ठीक है। तो होटल भी वैसे ही है। अगर होटल जो मर्जी उसका कॉन्फ़िगरेशन हो, जितना पैसा उसमें बनाने के लिए खर्च किया हो, है तो पत्थर, ईंट, मार्बल वगैरह, मगर वो होटल भी डब्बा बन सकता है अगर आप और हम जैसे लोग उसको सही तरीके से अगर नहीं चलाए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जरूरी है आपको जानना, अगर आपका इंटरेस्ट होटल में जाता है, कि मैं खुद को उस काबिल कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं का किसी में सवाल है, इस काबिल क्यों बनाऊं करके किसी का ऐसे सवाल तो नहीं है ना, ओके। कितना काबिल बनाऊं, सवाल ये है, और कैसे काबिल बनाऊं, करेक्ट। जितना काबिलियत बढ़ता है उससे फायदा खुद को ही है ना, करेक्ट। खुद को जब फायदा होता है तो वो होटल को तो फायदा मिलेगा ही ना, होता है
हमारा अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है, हमारा बॉडी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग आता है। तो वो भी तो फाउंडेशन है। फाउंडेशन ये मत सोचना कि सिर्फ यहाँ पे है, फाउंडेशन हर एक हिस्से में है, ठीक है। तो जो भी पढ़ाई करेंगे उतना ही स्पोर्ट्स करेंगे, उतना ही हम अपना जिंदगी को एक तरीके से जिएंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, करेक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में झगड़ा चलेगा मगर ज्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, राइट। उन सब से क्या होता है, हम बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी चीजें हैं, सुनने में आपको लगता होगा कहां से ये सब सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अब उसके अलावा हमारी इंडस्ट्री में क्या चाहिए, राइट। तो करने के लिए, इसका नींव मजबूत करने के लिए क्या क्या करना है, मैंने आज एक भी चीज नहीं बताया, ठीक है। कम्युनिकेशन बता दिया, नॉलेज बता दिया, एक्सरसाइज बता दिया, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ बताया नहीं है, ठीक है। यहाँ ऐसे जगह पे तो आप बहुत अच्छा खाना खाते हो, अनलाइक सिटी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फैट या उस टाइप का नहीं, तो उस हिसाब से हेल्थ यहाँ पे अच्छा ही रहता है, तो वो सब ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें होटल में, राइट, जो सर्विसेज जो बोलते हैं, राइट, कौन सर्विस देता है, उसको इंसान देते हैं, बट उस हिसाब से अगर अब स्पेसिफिकली देखा जाए, एक होटल के चार कोर हिस्से हैं या डिपार्टमेंट है, ठीक है। से उनको कमरा दिया जाए, किसी को इस फ्लोर पे कमरा चाहिए, किसी को इस टाइप का कमरा चाहिए, वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से उनको कमरा दिया जाता है। चेक इन वगैरह उनका ये होता है, उनका आईडी कार्ड लेते हैं, राइट। गवर्नमेंट के जो भी तौर तरीके हैं उस हिसाब से वो कर लेते हैं। उसके बाद क्या करता है, हाँ, जल्दी 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 जल्दी, करेक्ट। तो हाउसकीपिंग क्या करता है, जो कमरा, हाँ, साफ सफाई एक चीज होता है। आज के डेट पे हाउसकीपिंग साफ सफाई के साथ एक रूम को इतना अच्छा सजाता है, साफ सफाई करने से आपको 5,000 वाला कमरा मिल जाएगा। उस रूम में आपने बहुत ज्यादा, उनका एनिवर्सरी है, डेकोरेशन कर लिया, कुछ छोटी छोटी चीजें लगा दी, शाम को उन्होंने गुड नाइट मैसेज लिख दिया और बेड साइड में छोड़ दिया, ओके। और ऐसे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं तो उनके लिए टवल के साथ एक बंदर बना के लटका दिया, टवल आर्ट बोलते हैं उसको। ये सब चीज करने से क्या होता है, जैसे ही रूम में आए वापस कहीं जाके देखे साफ सुथरा कमरा तो चाहिए, बट ये सब छोटी छोटी चीजों से उनको बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है कि वाओ, हम एक जगह पे वेकेशन के लिए आए और उन्होंने हमारी, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया वो भी हमें मिल गया, करेक्ट, ओके। तो ये होता है हाउसकीपिंग। अब इसके साथ में एक और छोटी चीज बताता हूं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ओके, वो मिल जाता है तो हमें क्या होती है, हैप्पीनेस मिल जाता है। और इस हैप्पीनेस को मान लो हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं कि हम सेटिस्फाई हो गए, करेक्ट, क्योंकि हम जो चाह रहे थे वो हमें मिल गया था, वो सेटिस्फाई हो गया। हम जो चाह रहे थे हमें नहीं मिला तो हमें गुस्सा आ गया या डिससैटिस्फैक्शन हुआ। बेसिक लेसन जो है आपको इंटरनेट से भी मिल जाता है और उस हिसाब से फिर आप ये कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, जो फूड प्रोडक्शन का था बरसों पहले, सदियों पहले, उन्होंने उसको बिल्कुल ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, जो अलग अलग शैली थी, स्टाइल्स था, कॉन्सेप्ट थे, करेक्ट। ये फ्रेंच थे जिन्होंने सबसे पहले फूड प्रोडक्शन को एक आकार दिया, करेक्ट। तो हर चीज जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद को भी अपने मन को भी, तो वो क्या करते हैं, हम एक आकार देते हैं ना, तो उस हिसाब से उन्होंने वो किया था। तो फूड प्रोडक्शन अगर आपको इंटरेस्ट करता है तो आप फ्रेंच का बेसिक लेसन्स लेना ना भूलना, वो जरूरी है। फिर आता है आपका सर्विस, राइट। अच्छा खाना बनता है तो अच्छा खाना सर्विस, गर्व के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सर्विस करना है, तो होता है सर्विस। तो ये 4 मेन डिपार्टमेंट है होटल के,
करेक्ट। ओके, फ्रंट ऑफिस। अब फ्रंट ऑफिस में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको कम्युनिकेशन का फ्रंट ऑफिस और F&B सर्विस में, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों से जुल मिलते हो, बातें होती है आपकी, वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं, तो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बन जाता है। तो ये फ्रंट ऑफिस और सर्विस में होता है, राइट। किचन का एक बहुत ज्यादा कला वाली बात है, कलाकारी वाली बात है, राइट। ऐसे नहीं कि मुझे सब्जी काटना अच्छा लगता है मैं किचन में जाता हूँ ना, सब्जी काटना तो घर पे भी हम काट सकते हैं, ढेर सारी सब्जी, राइट। होटल के किचन में आपको बहुत बहुत स्टडीज करना पड़ता है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि किचन ऐसा जगह है जो घर के तरह एक सिंपल सा माहौल है। ओके, अपने ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह होता है होटल का किचन, राइट। उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। इंडियन की अंडर एक्शन इज नॉट गुड टू ग्रेट है। ओके, इसका लेखक है जिम कॉलिंस। ओके, जिम कॉलिंस का गुड टू ग्रेट। तो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने ये किताब के शुरुआत में फर्स्ट लाइन लिखा, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। आर यू गुड बॉय? श्योर? ओके, तो हम सब गुड बनना चाहते हैं ना, ठीक है। बट इसने क्या लिखा, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। क्या मतलब बना उसका, अगर हम अच्छा बच्चा बन के रहेंगे, हाउ वुड यू से ग्रेट इन महान। हाँ, हम महान कभी भी बन पाएंगे क्योंकि हम खुश है अच्छा बन के, राइट। ओके, तो ये सोचने वाली बात है। गुड बनने में कोई बुराई नहीं है, मगर हम सिर्फ गुड बन के बैठे रहेंगे तो हम गुड ही बन के बैठे रहेंगे, महान कभी नहीं बनेंगे। और महान अपने अपने जगह पे, ठीक है, अपने अपने जगह पे। अगर कोई एथलेटिक्स में, ओके, जो भी 100 मीटर का 500 मीटर का जो भी रेस है, कोई क्रिकेट में, जो भी चीज में, ओके, आप अपना अपना जो वो जरूर ढूंढ के उसमें महान बनना है। हर चीज में महान बनना है करके वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, बट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सबसे ज्यादा सीख आपको खुद से मिलती है यहाँ से, जिसके लिए आपको सोचना पड़ता है। इस पे हमने आज बात कर ली, ठीक है। अब मैं ये सब बोलने के बाद ये प्रश्न पूछना इतना ठीक नहीं होगा कि कोई एनी डाउट्स, बट आप जो चाहते हैं, जो भी मन में जो आ रहा है आपका, आप बोल सकते हैं। दोनों। जल्दी बताता हूँ। देखिए, आज मैं जनरल मैनेजर हूँ, वो डायरेक्ट बनना ऐसे नहीं है कि नहीं बन सकते। कुछ लोग पढ़ाई करके सीधा सीईओ भी बन सकते हैं। ओके, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे बड़ी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से सब पढ़ाई करके लोग अपने नींव को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो हाई जंप मारते हैं। हम ऐसे चढ़ते हैं, वो ऐसे चढ़ते हैं, राइट। आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं ITC में मैनेजमेंट ट्रेनी बना, ठीक है, और फिर मैनेजर बना। बट मैनेजमेंट ट्रेनी बनने से पहले मैं एक स्टूअर्ड की हिसाब से ज्वाइन हुआ था। तो सबसे बेसिक जॉब था, राइट। वेटर बोलते हैं, स्टूअर्ड बोलते हैं। किसी को दिल में कोई दिक्कत है, अरे क्या नौकरी, नहीं, हर नौकरी में अपना अपना एक इज्जत है, डिग्निटी, करेक्ट। ओके, वहां से शुरुआत करने के बाद मैनेजमेंट ट्रेनी जो बोलते हैं, वो ये होता है कि वो शुरुआत की थी आज के दिन का कि आप अपना अपना इंस्पिरेशन ढूंढो। मैंने आपसे वो लिखवाया भी कि इंस्पिरेशन, ओके। और मैंने उस टाइम पे ये भी बताया कि सबसे बढ़िया इंस्पिरेशन ये होता है जो खुद के अंदर से आए। माँ बाप से आए, अच्छी बात है, टीचर से आए, बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो इंस्पिरेशन जहां से भी आए
इज गुड। ठीक है, अब हम कोई मूवी देख के उसमें से इंस्पिरेशन आपकी मंथली पे कितनी? जो खुद को, फैमिली को बहुत अच्छी तरह ठीक है, मंथली पे बैठो बैठो, ठीक है, मंथली पे को कभी भी एक अमाउंट में तुलना नहीं किया जाता। मंथली हो सकता है 10 लाख भी हो सकता है, किसी किसी का, मैं अलग अलग लोगों, जिसको 10 लाख मिल रहा है वो दुखी होगा कि हे भगवान मुझे 20 क्यों नहीं मिला। हाँ? क्योंकि ऑफ कोर्स उनका एक्सपेक्टेशन वो, आप जरूर छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी जो भी वार्तालाप करना है हम जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका। पता नहीं थोड़ा बहुत बोर कर दिया होगा, नहीं, बहुत अच्छा लेक्चर था सर। छोटी